आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। 31 रुपए धान खरीदी होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेके चलती है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने अपने इस फील्ड में जाकर देखा है, लोग जब पानी आता है तो पानी आता है तो छानी से जब पानी गिरता है उस पानी का उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए। नदी नाले का पानी का उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए। हो सकता है मेरी सक्रियता को देखते हुए उन्होंने भड़गांव विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। देखिए, कहते हैं चुनाव एक चुनौती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैं लगातार फील्ड में हूँ और यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा बहुत ही कहना चाहिए निष्क्रियता है और एक भी काम नहीं कराए हैं। तो नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत समाचार की जो खास पेशकश है, इसमें कितना है दम, इस खास पेशकश से हम लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इसी तारतम्य में आज हम मौजूद हैं भड़गांव विधानसभा क्षेत्र के बीरपुर में। और मैं बता दूं, यहां से भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी नियुक्त की गई हैं, वो सिर्फ भड़गांव विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे युवा प्रत्याशी में गिनती आती हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी राजवाड़ी जी का, जिन्होंने काफी कम समय में अपने राजनीतिक कैरियर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया गया है। जी हां, ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपका परिचय कराता हूं लक्ष्मी राजवाड़ी जी से और जानते हैं उनकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और कितनी उत्सुक वो है इस चुनाव को लेकर के और उनके क्या क्या मुद्दे हैं इन चुनाव में लड़ाई लड़ने को। सबसे पहले भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने 17 अगस्त को 21 प्रत्याशियों को घोषणा किया। उसके बाद फिर लगातार हमने भड़गांव विधानसभा के हर क्षेत्र में जाकर बूथ स्तर पे लोगों से जनसंपर्क किया और अभी भी जनसंपर्क ही चल रहा है और बूथ स्तर पे काम करने का तैयारी है। रणनीति बना के कि काम हम भड़गांव विधानसभा में कैसे कमल खिलाए, उसकी पूरी तैयारी अपना चल रहा है। मैम, जैसा कि आपका राजनीतिक कैरियर काफी छोटा सा है, इतने छोटे से राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा पद पे आपको लड़ाई करने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो किस प्रकार से चुनौती को आप एक्सेप्ट कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास जता के आज भड़गांव विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। और देखिए, कहते हैं चुनाव एक चुनौती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैं लगातार फील्ड में हूं और यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा बहुत ही कहना चाहिए निष्क्रियता है और एक भी काम नहीं कराए हैं। तो जनता जनार्दन का पूरा आश्वासन मिल रहा है कि इस बार हम कमल फूल छाप में वोट देंगे। मैम, किन किन मूल मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो क्या है? जी, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपने 7 नवंबर को देखा ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और मोदी जी की गारंटी इस बार छत्तीसगढ़ की जो घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र में सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जिसमें महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए, साल में 12,000 रुपए देने का घोषणा पत्र में वादा है। और दूसरा, प्रति मानक बोरा 5500 और बोनस 4500, पूरा महिलाओं को बेनिफिट 10,000 रुपए का हो रहा है। महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। 31 रुपए धान खरीदी होगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे घोषणा पत्र में है। और महिलाओं की बात करूं तो इन 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी, एक भी काम नहीं किया है। तो महिलाएं काफी उत्सुक हैं और उनको लग रहा है कि हमारे बीच में एक नई चेहरा है, तो हम उनको जिताएंगे और महिलाओं को साथ मिल रहा है। मैम, जैसा कि लगातार अभी हर एक खबरों में, चैनलों में, न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि सभी पत्रकारों का या सभी जनप्रतिनिधि जो भी आपके विपक्ष में, उनका लगातार ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो जातीय समीकरण बिठाया गया है उसी को लेकर के आपको मैदान में उतारा गया। कहां तक सच्चाई इसमें है? मैं बता दूं, जो वर्तमान विधायक पारसनाथ राजवाड़ी जी हैं, वो भी राजवाड़े समाज से हैं। चूंकि राजवाड़े बाहुल क्षेत्र लगभग 40 से 45 हजार वोट यहाँ पे राजवाड़े समाज का है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो समीकरण बिठाया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने,
तो इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में बोली कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेके चलती है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नहीं, जाति समीकरण को देखते हुए, हो सकता है मेरी सक्रियता को देखते हुए उन्होंने भटगांव विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। तो यही है, जनता का सेवा करते करते आज मुझे यहाँ तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक जनाधार मिल रहा है, तो उसी का नतीजा है। मैम, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो जन सुविधाओं के लिए आप मुख्य रूप से किस कार्य को प्राथमिकता देंगी, और ताकि आपके क्षेत्र के लोग जिस उम्मीद से आपको वोट करेंगे, मतदान करेंगे, ताकि उनको भी एहसास हो, महसूस हो कि हाँ, मैंने अपना मत सही जगह उपयोग किया है? देखिए, फील्ड में जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह 10 साल के विधायक रहे, 5 साल के सरकार में रहे हमारे विधायक यहाँ के कांग्रेस के, ऐसा लगता है कि वाकई में जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो इन 10 सालों में पूरा नहीं हुआ है। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं रहती है, रोड, पुल पुलिया, पानी, लाइट, आज भी बहुत ही कमी है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने अपने इस फील्ड में जाकर देखा है, लोग जब पानी आता है तो छानी से जब पानी गिरता है उस पानी का उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए, नदी नाले का पानी का उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए। तो हमारी प्राथमिकता मूलभूत सुविधाओं को पहले उपलब्ध कराना रहेगा, उसके बाद फिर हम जैसा जैसा उनको लगता है कि हम इस तरह की परेशानी है तो उसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। मैम, जैसे कि कांग्रेस के इस बार का नारा है कि अब की बार 75 पार, क्योंकि पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मैं कहूंगा कि बुरी तरह से पिट गई थी हमारे छत्तीसगढ़ में, और इस बार जो कांग्रेसी दोबारा ये जो नारा लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अब की बार 75 पार, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कह लें उतना ही उनके लिए काफी है। पिछली बार शायद 15 साल हमारे रमन सिंह जी रहे, बदलाव का था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस बार इन 5 सालों में जिस तरह से लोगों को परेशान किया है, तो 5 सीट आना ही मुश्किल काम है कांग्रेसियों के लिए। तो सिर्फ हवाई कह रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या लगता है तीनों पे? जी, तीनों के तीनों जीत रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। कितने सीट आएगा? 90 सीट है जी। 90 सीट में 80 अपना प्लस ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच छत्तीसगढ़ की सबसे युवा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, जिन्होंने अपने संबोधन में हमें साफ साफ ये कहा कि 15 सालों से, माफ कीजिएगा, पिछले 10 सालों से हमारे क्षेत्र में विकास कार्य उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मतदान करके उन्हें जीत दिलाया था। बहरहाल इन्होंने ये भी कहा कि मेरी छोटी सी राजनीतिक कैरियर में ना तो मुझे जातिगत समीकरण को देख के नियुक्त किया गया है, ना ही किसी और। उनको ये लगा उनकी सक्रियता ही आज उन्हें इस मुकाम पे लाके खड़ा करी है। हम इसी तरह से और भी चुनावी मुद्दों को लगातार लेकर आते रहेंगे, खास पेशकश अपने किसमें कितना है दम में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भटगांव, सूरजपुर।